बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सऊदी सफ़ीर का पैगाम अडियाला जेल पहुंचा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है। मामला और बात सऊदी अरब तक जा पहुंची है। इसके साथ ही साथ शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी से निकाल दिया गया है। शेर अफजल मरवत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुद को थोड़ा सा पीछे हटने का, हम ये तो नहीं कहेंगे कि अलग होने का फैसला कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पीछे हटने का फैसला कर लिया है। बैकफुट पर जाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब मामला इतना सादा नहीं है और चीज़ें जो हैं वो अच्छी खासी अलार्मिंग हैं। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस जो चल रहा है उसमें सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई है। और ये गैर रस्मी गुफ्तगू जो है सहाफ़ियों के साथ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरान खान साहब ने DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, एक तो उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर एक ऑफिशियल बयानिया आया, लेकिन सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की मुक़्तदरा को, पाकिस्तान की फ़ौज को एक बहुत बड़ी ऑफ़र कर दी है। और इसके साथ ही साथ फ़ौज के हवाले से इमरान खान साहब के क्या ख़यालात हैं आज के दिन में, आफ्टर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब फ़ौज को किस तरह से देख रहे हैं बतौर इदारा, उस पर भी खान साहब ने बात की है। और इमरान खान साहब की ये ऑफ़र बहुत बड़ी है, बहुत सिंबॉलिक है और इमरान खान साहब के हाई मॉरल ग्राउंड्स जो हैं वो इस वक्त वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी बात करनी है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुँच सके। यह असर आप इस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कॉमेंट करें और लाइक करें। नाज़रीन करम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं, उन्होंने भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर जो एक कैंपेन चलाई जा रही है उसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पे जो एक नॉर्मल प्रोसेस है उसके तहत उन्होंने ख़त लिखा और उस ख़त को अब बाज़ाब्ता तौर पर तौहीने अदालत की कार्रवाई में तब्दील कर दिया गया है। और डायरी नंबर जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक वो भी लग चुका है। वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि साइफ़र केस जो है उसकी समाअत के अंदर भी ये साइफ़र केस ज़्यादा टिकना नहीं है। साइफ़र केस के अंदर वही बात है कि अगर आप किसी को खाना खाने से नहीं रोक सकते तो आप कम से कम उसका खाना ठंडा करवा सकते हैं, आप कम से कम उसके अंदर डिलेस डाल सकते हैं। और डिलेइंग टैक्टिक्स इद्दत में केस जो है उसमें देख लें, पहले ख़ावर मानिका गायब, फिर ख़ावर मानिका का वकील रिजवान अब्बासी गायब जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी है सरकार का, ख़ावर मानिका का भी पुरस्कार तौर पे वो वकील है, वो गायब, वो भाग जाता था जी। फिर उस सब के अंदर अब जज साहब जो है वो ही नहीं आए। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जुडिशरी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अब डट चुका है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस जो हैं वो डट रहे हैं। काजी साहब तो नहीं डटेंगे कभी भी, आखिरी स्टेप तक लड़ने का फैसला किया हुआ है उन्होंने और आखिरी स्टेप तक उन्होंने अपनी बायस जो है वो सबके सामने दिखाने का भी फैसला कर रखा है। लेकिन आप ये देख लें कि जस्टिस आमिर फारूक वो चाहते ना चाहते हुए भी, क्योंकि 7-1 है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 8 जज हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फिर वो जो ख़त लिखना था वो सुप्रीम कोर्ट में क्या सिफारिशात देते हैं, वो क्या कहते हैं कि जी 7-1 है, मैं कल्ला हो गया। फिर उन्होंने भी कहा ठीक है 8-0, हम सारे 8 जजेस एक पेज पे हैं और मुदाखलत के ऊपर भी इदारा जाती रिस्पॉन्स होगा और अब तौहीन अदालत पे भी इदारा जाती रिस्पॉन्स होगा। और आप ये चीज़ याद रखिएगा कि 99% ऑफ द केसेस, चाहे वो एहतसाब अदालत के मामलात हों वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने हैं, सारे केसेस वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ पे एक वक्त पे जस्टिस आमिर फारूक साहब केसेस रोक लेते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि आप हमारे खिलाफ ही फैसला दे दें लेकिन कम से कम लटकाएं तो ना, आप कम से कम इसे लटकाएं ना ताकि हम अगले फॉरम पे जा सकें, हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चूंकि हमारा काजी नहीं था तो जस्टिस आमिर फारूक साहब को ये था कि ये केस लटकाते रहते हैं। लेकिन अब वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है बैक टू बैक रिलीफ दे रही है, बैक टू बैक रिलीफ भी नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आके प्रेशर नहीं ले रहे और ये अब एक एस्टैब्लिश हो चुकी है बात। तो ये एक नुकता तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कल चूंकि DGISPR जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर कुछ एलिगेशंस भी लगे और इमरान खान साहब के ऊपर ये भी कहा गया कि 2014 के धरने पर तहकीकात की जाएं, उस पर कमीशन बने। फिर ये कहा गया DGISPR की तरफ से कि पार्लियामेंट हमला, PTV हमला, रियासत पर हमला, उस टाइम से ये एक सोच थी जो परवान चढ़ी और 9 मई फिर हुआ, उसके ऊपर हमने एक्शन नहीं लिया तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो इमरान खान साहब ने आज ये कह दिया है कि ठीक है 2014 का धरना ये था ना कि मुझ पर
एस्टैब्लिशमेंट का हाथ था, ठीक है जी। इमरान खान साहब ने आज ये ऑफ़र कर दिया है कि मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर 2014 का जो धरना है उसके ऊपर आप तहकीकात करें, यानी कि अगर 2014 के धरने पे एक तहकीकाती जुडिशल कमीशन बनता है तो इमरान खान उसकी हिमायत करेगा। और इमरान खान ने कहा है कि मुझे डबल खुशी इस बात की होगी कि मैं उस कमीशन के सामने पेश हो जाऊं, यानी कि उस कमीशन के सामने मुझे भी बुलाएं और फिर वो जो कमीशन जो आपने 2014 के धरने के मेरे पे इल्ज़ामात लगाए हैं, जो आपने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है, वो गलत है। इसके साथ खान साहब ने कहा मेरी फ़ौज से क्या जंग है, और इमरान खान साहब ने कहा है कि फ़ौज मेरी अपनी है, फ़ौज का इदारा उसे सियासत में आप बराह रास्त ना धकेलें। और ये इमरान खान साहब ने कहा है कि आप धकेल रहे हैं फ़ौज को सियासत में, ये सब कुछ करके, मैं फ़ौज को नहीं धकेल रहा। अब एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में खान साहब ने बस इतनी ही बात की है। खान साहब ने फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट और जो इस्टेब्लिशमेंट के टॉप लोग हैं उनके बारे में बात क्यों नहीं की, मैं उसकी वजह बता देता हूँ। एहतसाब अदालत के जज साहब जो हैं उन्होंने हुक्मनामा जारी कर दिया हुआ है कि इस अदालती कार्रवाई के दौरान खान साहब इदारों के बारे में, जुडिशरी और फ़ौज और इनके सरबराहान के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, और सहाफ़ी अगर खान साहब ऐसी कोई बात भी कर दें तो उसे रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो खान साहब का पैगाम, जारी बात है, उनके लोग जो उनसे मीटिंग करने जाते हैं पार्टी के, उनके थ्रू पैगाम तो आ गया, उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सारा अपना मौक़िफ़ दे दिया। लेकिन अब इमरान खान साहब ने ये वाला फैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि भाई ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आर्टिकल 19A जो है उसकी खिलाफ वर्जी है कि आप एक सर्टन फैक्शन के बारे में कह रहे हैं कि उस पर तनकीद ना की जाए। तो ये चीज़ आपने ज़रा ज़हन नशीन रखनी है, ये बैक एंड पे आपने भूलना नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने आज जो ऑफर कर दिया, ये एक बहुत हाई मॉरल ग्राउंड्स का उन्होंने मुजाहरा कर दिया। उन्होंने कहा 2013 का इलेक्शन भी आरओज़ का इलेक्शन था, 2013 के और 2018 के हवाले से फिर ऑब्वियसली आपके सामने ये चीज़ें। खान साहब तो कहते हैं कि 2018 के इंतखाबात की भी तहकीकात करानी है, कराओ। जो तुम लोग कहते हो कि बाजवा मुझे लाया, फलाना मुझे लाया, ढिमकाना मुझे लाया, आई एम रेडी टू डू दैट। तो आप देखते हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ था कि 9 मई में जुडिशल कमीशन बनेगा तो उसमें भी बने। इमरान खान साहब ने कहा ठीक है उस पर भी बन जाए, लेकिन फिर उस पर बनेगा तो उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस 2014 के धरने से फिर रिजीम चेंज ऑपरेशन तक, रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इमरान खान पर कातिलाना हमला, फिर इमरान खान की गिरफ्तारी, उससे लेकर 9 मई का वाक़या जो कि सामने आए। विदाउट डाउट 9 मई में मैं ये समझता हूँ कि शहदा की यादगारों के साथ जो हुआ, ये सिर्फ पाक फ़ौज का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तानी नेशन का मसला है। मैं अपनी अगर मिसाल दूँ तो 9 मई को मेरे अपने शहर सरगोदा के अंदर शहदा की तस्वीर को पत्थर मारे गए, और मैं जब पाकिस्तान आया मैंने सबसे पहले जाकर, और कोई काम नहीं किया, मैंने उस जगह पर जाकर फूल रखे, क्योंकि वो तो शहीद है ना, शहीदों के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इमरान खान साहब ने एक और बात की है कि 9 मई का मुझे तो पता चला जब मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुलाया गया, मैं तो इनकी तहवील में था, और मैंने चीफ जस्टिस जो थे उस वक्त के, उनके सामने भरी अदालत में, कमरा अदालत में मजम्मत कर दी। तो अब पीछे और क्या रह जाता है, यानी इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है, मैं तो मजम्मत कर चुका हूँ। तो ये सारी बातें आज खान साहब ने कमरा अदालत के अंदर मौजूद होकर की हैं। लेकिन कमरा अदालत बल्कि जेल के अहाते से बाहर शेर अफजल मरवत साहब ने आज खुद को हमला कर दिया पीटीआई लीडरशिप पर। नाज़रीन इकराम, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनके भाई को डी नोटिफाई किया गया। वो मिनिस्टर थे खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट में, और मैंने ये खबर आपके सामने रखी थी कि अली मीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई है उसमें शेर अफजल मरवत के भाई और मशाल यूसुफजई साहिबा जो हैं इनकी शिकायत लगी, और इमरान खान साहब ने इख्तियार दे दिया अली मीन गंडापुर को कि आप वज़ीर हैं, आपने इनके बारे में जो करना है वो आपका डिसीजन है। और ये एक नुक्ता हो गया। तो अली मीन गंडापुर ने, मशाल यूसुफजई साहिबा गालिबन उन्होंने अपना जो भी अली मीन गंडापुर, जाहिर बात है ही इज़ द इंचार्ज, एंड इमरान खान साहब ने जब उन्हें राइट दे दिया तो शेर अफजल मरवत के भाई को डी नोटिफाई कर दिया। ऑल्दो उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया, लेकिन कागज़ों में उन्हें डी नोटिफाई उस फील्ड से फारिग कर दिया गया। शेर अफजल मरवत का यही कहना है ये मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए किया गया। वहीं दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत का नाम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तौर पर सामने आ रहा था, लेकिन फिर खान साहब के पास ये मौक़िफ़ गया कि जी सब कुछ KP से है, अपोजिशन लीडर KP से, आपका जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन जो है पार्टी का वो KP से, सब कुछ खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब को कुछ नुमाइंदगी दें। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने इसमें साहबजादा हामिद रज़ा, बड़ा बेहतरीन नाम था, वो नाम भी ठीक था, शेख वकास अकरम साहब, सारे लॉयल लोग हैं ना, खान के साथ डटने वाले लोग हैं। तो शेख वकास अकरम साहब का नाम फाइनल हो गया, और ये पॉलिटिकल कमेटी जो कि सियासी कमेटी बनी है, एपेक्स कमेटी जो कोर कमेटी से ऊपर है, उसे खान साहब ने ये इख्तियार दे दिया। तो शेर अफजल मरवत साहब से कल खान साहब नहीं मिले, और इत्तलात ये थी कि खान साहब गालिबन नाराज़ हैं, और नाराज़ खान साहब इस चीज़ के ऊपर हैं कि शेर अफजल मरवत ने अपनी लॉबिंग की ख्वाजा आसिफ वगैरह से मुलाकात के लिए PAC की चेयरमैनशिप के लिए। लेकिन शेर अफजल मरवत ने अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर जो बातें कही हैं वो बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, क्योंकि शेर अफजल मरवत ने सऊदीया के खिलाफ एक स्टेटमेंट दी थी, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इज़हार लाताल्लुक़ी किया, और फिर खान साहब से जब शेर अफजल मिले तो शेर अफजल ने उनसे मुलाकात के बाद ये मीडिया को बताया कि खान साहब ने मुझे डांटा है उस बयान पर। तो उस चीज़ को शेर अफजल मरवत साहब इस इक्वेशन में लाए हैं, और शेर अफजल मरवत साहब ने एक तो शिबली फराज और उमर अयूब साहब जो हैं उनके ऊपर
भरपूर तनकीद किया। यानी खुल के उन्होंने कहा है कि ये लोग मैंने पीटीआई के अंदर एक नई रूह फूंकी और ये लोग इससे खाइफ थे और ये लोग पब्लिक को मोबिलाइज़ नहीं करते, इनके ऊपर एलिगेशंस लगाई और ये भी लगाया कि ये सिस्टम के साथ मिले हुए हैं, ये इमरान खान की रिहाई और मैंडेट की वापसी के लिए वो उस तरह से काम नहीं कर रहे जिस तरह से इन लोगों को करना चाहिए। ये सारे एलिगेशंस जो हैं ये शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो लगा चुके हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है। और ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और जाहिर बात है हमें ये देखनी भी होगी। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने जो बड़ी बात कही है वो ये है कि सऊदी सफ़ीर ने ये पैगाम भेजा और शिबली फराज और उमर अयूब जो हैं उन्होंने ये पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाया कि अगर आपने शेर अफजल मरवत को ये आम तरीन ओहदा दे दिया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, चूँकि शेर अफजल मरवत हमें रजीम चेंज पे एक्यूज़ कर चुका है और आपका ये मौक़िफ़ नहीं है, तो आप इस बंदे को ये ओहदा देंगे तो हम माइंड कर जाएंगे। और सऊदिया जो है उसका पैगाम और सऊदी सफ़ीर का पैगाम जो है शेर अफजल मरवत ने आज ये एलिगेशन लगा दिया है कि इमरान खान साहब तक पहुंचा और उसके बाद इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को माइनस कर दिया। दिस इज़ द एलिगेशन। अब शेर अफजल मरवत तो ये भी कहते हैं कि तहकीकात की जाए कि ये पैगाम आया या नहीं आया या इन्होंने अपनी तरफ से बनाया, बट जो भी हो सऊदी अरब को दूसरी मरतबा शेर अफजल मरवत साहब इस डिस्कशन में ले आए हैं, पब्लिक डिस्कशन और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डिस्कशन है, तो ये किसी बॉम्बशेल से कम नहीं है। सऊदिया की जो एंट्री है ये आप इन सारी चीज़ों को समझा करें, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि सूरत हाल इतनी सादा नहीं है। और सऊदिया पाकिस्तान का और मोहम्मद बिन सलमान इज़ एक्सपेक्टेड टू अराइव इन पाकिस्तान वेरी सून, इसी महीने एक्सपेक्टेशन है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैर मकदम करेगी, जैसे इससे पहले ईरानी सदर के दौरे के ऊपर सऊदी डेलीगेशन के दौरे के दौरान भी शेर अफजल मरवत साहब की स्टेटमेंट आई तो पीटीआई ने तो वेलकम किया उस दौरे की इन्वेस्टमेंट को। और ऑब्वियसली इंटरनेशनली जब मुल्क की बात आती है तो हम एक है, हमने अपनी डर्टी लॉन्ड्री पब्लिक में तो नहीं धोनी। लेकिन अब इस सब के ऊपर इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है? शेर अफजल मरवत साहब ने कहा मैं पीछे हो जाऊँगा, ये लोग अब पार्टी को लीड करें, मेरा लीडर इमरान खान है। जिस दिन अब इमरान खान ने मुझे बुलाया मैं तब अडयाला आऊँगा, आज मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ, मेरी बेतौकीरी हुई है और मेरी इज़्ज़त को कम करने की कोशिश की गई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं शेर अफजल मरवत साहब ने आज कही हैं। तो जाहिर बात है शेर अफजल मरवत साहब ने बहुत बड़ा एलिगेशन और वो पीटीआई से थोड़ा सा पीछे को आके उन्होंने कहा मैं खान मेरा लीडर है लेकिन बीच वाला कोई बंदा मेरा लीडर नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे बड़ी खबर सऊदिया वाली ही है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।